स्टॉक मार्केट में एक सिंपल सी सच्चाई है जो पुराने होते हुए भी आज के दिन भी 100% रेलेवेंट है। जो ट्रेडर बनिया सोच रखता है वो ही मार्केट में टिकता है। अब यहाँ बनिया का मतलब सिर्फ कोई कास्ट या फिर कम्युनिटी से नहीं है। यहाँ बनिया का मतलब वो व्यक्ति जो हर ट्रांजैक्शन, हर डील, हर पैसे आने जाने का हिसाब रखता है और अपने दिमाग से खेलता है, इमोशन से नहीं। एक बनिया दो चीजें तो हमेशा देखता है, पहला कितने में लिया मतलब कॉस्ट प्राइस, और कितने में बेचा मतलब सेलिंग प्राइस, और बीच का फर्क उसका प्रॉफिट है। ट्रेडर भी वही करता है, बस यहां पर प्रोडक्ट या फिर एनी सर्विस के जगह स्टॉक्स, कमोडिटीज या फिर करेंसीज होते हैं। पुराने जमाने का बनिया पहले दुकान में बैठा होता था, एक हाथ में उसका जर्नल करने के लिए पेन एंड पेपर, दूसरे हाथ में कैलकुलेटर। कस्टमर आता है, माल देखता है, थोड़ा सा बार्गेनिंग होता है, फिर डील क्लोज। बनिया का रूल सिंपल था, लॉस पे माल नहीं बेचना। सेम चीज अगर आप आज की डेट में देखो तो आज का जो ट्रेडर होता है लैपटॉप के साथ बैठा होता है, एक स्क्रीन के ऊपर चार्ट, दूसरे पे न्यूज, तीसरे पे वॉच लिस्ट। ऑर्डर आता है, एंट्री होती है, स्टॉप लॉस लगता है और टारगेट सेट कराया जाता है। तो सारी चीजें यहां पर डिसाइडेड होती है। सो यहां पर बेसिकली रूल भी वही हो जाता है, लॉस पे आपको माल बेचना नहीं होता है, मतलब कि कोई भी स्टॉक्स या फिर जिस एसेट क्लास के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो, अनलेस स्टॉप लॉस हिट हो जाए। इसका डिफरेंस समझो, बनिया जो दुकान पे प्रोडक्ट होता है उसका स्टॉक्स मैनेज करता है और यहां पर ट्रेडर स्टॉक्स का स्टॉक्स मैनेज करता है। अभी जो रिस्क मैनेजमेंट का जो सिलसिला होता है, बनिया के दिमाग के हिसाब से एज अ ट्रेडर कैसे मैनेज करना चाहिए और क्या आप सीख सकते हो। बनिया के दिमाग के हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए। बनिया कभी एक कस्टमर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। वो जानता है अगर एक कस्टमर आज आके कम मार्जिन पे माल लेके जाता है तो दूसरा कस्टमर कल आके ज्यादा पे लेके जाएगा, इसीलिए वो हर डील पे प्रॉफिट का एवरेज निकालता है। ट्रेडर को भी ये समझना पड़ेगा, अगर किसी ट्रेड पे लॉस हो जाता है तो घबराओ मत, क्योंकि अगली ट्रेड में वो कवर भी हो सकता है। सिर्फ डिसिप्लिन यहां पर मैटर करता है। ये आप अगर सही तरीके से अपने दिमाग में सेट कर लोगे बनिया के हिसाब से तो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। कैसे? बनिया जो आपके लिए डिसिप्लिन है, पर एज अ ट्रेडर जो आपके लिए डिसिप्लिन है वो बनिया के लिए एक स्मार्ट मूव है। तो अगर आप उसको अडॉप्ट कर लेते हो ट्रेडिंग के गेम में अपने हिसाब से, तो आप सिंपली कभी अपने डिसिप्लिन से बाहर ही नहीं निकलते हो। हर डील पे मैक्सिमम 2 से 3% का रिस्क लेना, यही एक बनिया का माइंडसेट है और असली फॉर्मूला भी। अब बात करते हैं बनिया के सबसे बड़े ताकत का, जो कि है पेशेंस। बनिया जल्दी पैसा कमाने के लिए अपने माल को डंप नहीं करता है, वो वेट करता है। जब डिमांड हाई हो बनिया तभी बेचता है, और मार्केट में भी वही काम होता है। जब वॉल्यूम, डिमांड और मोमेंटम हाई हो तब अपने स्टॉक्स को बेचना चाहिए। अगर बिना डिमांड के बेचा, या तो आपको लॉस से सफर करना पड़ेगा या फिर प्रॉफिट का चांस मिस हो जाएगा। बनिया सिर्फ स्मार्ट नहीं होता है, वो इंटेलिजेंट भी होता है। वो अपने इंटेलिजेंस से इंफॉर्मेशन और नेटवर्क को ट्रैक करता है। पुराना बनिया हर मंडी का हाल जानता था, किस शहर में क्या बिक रहा है, किस शहर में शॉर्टेज है, कहां से सस्ते में मिल रहा है। ये सारे इंफॉर्मेशन एक रियल बनिया का एज होता है, और वही उनका एज उस जमाने में भी था। लाइक आई सेड, पुराना है लेकिन 100% रेलेवेंट है आज के दिन भी, तो आप कभी भी इसे डिनाई नहीं कर सकते हो। तो आजकल के ट्रेडर को भी वही करना चाहिए। किस सेक्टर में रैली आ रहा है, किस पर्टिकुलर स्टॉक में डिलीवरी बाइंग हो रही है, किस कमोडिटी का सप्लाई चेन टाइट है। जिस ट्रेडर के पास ये इनसाइड नॉलेज और मार्केट डेटा का कॉम्बो होता है वो मार्केट का बनिया बन जाता है। बनिया का एक गोल्डन रूल भी होता है जिसको मैं बोलता हूं इमोशनलेस डीलिंग। बनिया को माल से प्यार नहीं होता है। अगर इसका डिमांड खत्म हो गया तो या तो उसे हटा देता है या फिर कम प्राइस में बेच देता है, बस ताकि कैश फ्री हो जाए। उसी तरह ट्रेडर्स को भी स्टॉक के ऊपर इमोशनल अटैचमेंट कभी भी नहीं रखना चाहिए। जो स्टॉक्स प्रॉफिट दे रहे हैं उसको रिस्पेक्ट करो, जो स्टॉक्स लॉस दे रहे हैं उसको छोड़ दो। इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए। यार ये मेरा फेवरेट स्टॉक था, इससे मुझे कई सारे पिछले टाइम में प्रॉफिट मिले हैं, ये मुझे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे तो कभी नहीं होता है, इसका मुझे चाल पता है, ऐसे मूव करता है, पर आज के दिन ऐसा क्यों नहीं हुआ। अचानक से लॉजिक दूर हो जाता है और इमोशन दिमाग में आ जाता है। तो वही चीज आपको नहीं करना है, तो उसको भी रेस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ो। स्कैल्पिंग, स्विंग, इन्वेस्टिंग, सब में बनिया का सोच। स्कैल्पर जो छोटा छोटा मार्जिन पे 100 डील्स करता है। स्विंग ट्रेड वो बनिया जो शॉर्ट टर्म डिमांड का फायदा उठाता है। इन्वेस्टर वो बनिया जो फ्यूचर डिमांड पे अपने माल को स्टॉक करके रखता है। सो इससे आपको क्या सीखने को मिला? हर स्टाइल में कॉमन चीज, प्रॉफिट का हिसाब, रिस्क का कंट्रोल और पेशेंस। सोचो आप एक मंडी पे हो, हर स्टॉल पे एक स्टॉक। कुछ कुछ स्टॉक पे लाइन लगा हुआ है जहां पर हाई डिमांड है, और कुछ कुछ स्टॉक्स खाली हैं क्योंकि लो डिमांड। अगर आप बनिए हो तो हाई डिमांड पे जो स्टॉक्स वहां पर रखे हुए हैं वो आप प्रीमियम पे बेचोगे, और अगर आप इमोशनल ट्रेडर हो तो खाली स्टॉल पे जो माल है उसको भी आप जल्दी बेच दोगे।
सिर्फ इसीलिए डर ये लगता है कि जल्दी वो खराब ना हो जाए। मार्केट भी ओवरऑल वही होता है, डिमांड के ऊपर फोकस करो, सप्लाई को समझो और मार्जिन प्रोटेक्ट करो। स्टॉक मार्केट में तो हर कोई बाय सेल करता रहता है, बट प्रॉफिटेबल ओवरऑल वही हो पाते हैं जो हर ट्रेड को एक बिजनेस डील की तरह उसे ट्रीट करते हैं और पेशेंस रखते हैं ताकि वो लॉन्ग टर्म टिक पाए, जिसके लिए आपको पूरा गेम को समझना पड़ेगा। बिना समझे अगर कूद जाते हो एज अ बिगिनर, ये या तो एड्रेनालाइन रश दे सकता है या फिर सदमे में ला सकता है। इसलिए चीजों को समझ के, अच्छी तरीके से जान के इसके साथ डील कर सकते हो, अपना खुद का अपडेट समझ के, तो ही ज्यादा अच्छा रहता है। याद रखो, ट्रेडर बनना इजी है, लेकिन एक बढ़िया ट्रेडर बनना कला है। और जिसने ये कला सीख लिया, मार्केट उनके लिए हमेशा एक दुकान है जहां हर दिन नए कस्टमर्स आते हैं और हमेशा नए डील्स बनते हैं। सो होप करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी वैल्यूएबल होगा और आपके माइंडसेट को चेंज करेगा। आपको कौन सा पॉइंट ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। ऐसे और वीडियोस के लिए मुझे बता सकते हो कमेंट्स में कि किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए सेपरेटली। और आपको अगर स्टॉक मार्केट बेसिस में या फिर ट्रेडिंग अच्छी तरीके से सीखना है तो भी मुझे आप बता सकते हो। और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, अपने ट्रेडिंग कम्युनिटी के साथ जो इंटरेस्टेड रहते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, ट्रेडिंग करते भी हैं या फिर सीखने के लिए बहुत इच्छुक रहते हैं, उनके साथ भी शेयर करना, ताकि उनके पास भी ऐसे माइंडसेट बिल्ड करने वाले वीडियोस उनके पास पहुंच पाए और वो भी अवेयर हो पाए। और जाने से पहले सब्सक्राइब करते जाना अगर आपने नहीं किया है तो, क्योंकि और भी बहुत सारे वैल्यूएबल वीडियोस आने वाले हैं जिसमें मैं ओवरऑल ऐसे सारे मोटिवेशनल वीडियोस और माइंडसेट बिल्ड करने वाले वीडियोस, डिसिप्लिन को लेकर हो, रिस्क मैनेजमेंट को लेकर हो, या फिर कोई भी चीज पर्टिकुलर टूल्स एंड टेक्निक सिखाने जैसी चीजें हो, तो मैं वो वीडियो भी लेके आपके सामने प्रेजेंट करूंगा और वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। और बेल आइकन पे भी क्लिक करना मत भूलना ताकि आप कोई अपकमिंग वीडियोस मिस आउट ना करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड बिकम अ बढ़िया ट्रेडर as soon as possible. I'll see you in the next level. तब तक के लिए दिस इज योर सबीर रिसर्च एनालिस्ट सुभाष फ्रॉम द कैपिटल वेस्ट। जय हिंद।